सत्य के साथ। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की देहांत के बाद श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ देहरादून से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रही है। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के निधन के बाद उनके पैतृक गांव में शोक सभा आयोजित की जा रही है। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक की ग्राम सभा बिरमौली के तोक ग्राम सैंडा में ग्रामीणों ने अपने इस वीर पुत्र के जाने के क्रम में कई घंटों तक उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए शोक जताया। यहाँ पर उनके चाचा भरत सिंह रावत रहते हैं, जो बताते हैं कि वो उनके बहुत करीब थे और जल्द ही विपिन रावत यहाँ आने वाले थे। उत्तराखंड विधानसभा में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट के साथ साथ पूरे सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया भारत के इस लाल को और याद किया उनकी वीरता, उनके अदम्य साहस को। तमाम राजनीतिक दलों ने, कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने अपने कार्यक्रम, धरने प्रदर्शन, विरोध रैलियों को स्थगित कर दिया और एक मंच पर आकर निकल पड़े सड़कों पर कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि देने उत्तराखंड के सैन्यधाम के इस वीर पुत्र को। आइए सुनते हैं उत्तराखंड के लोगों का क्या कहना है अपने इस वीर पुत्र के जाने से। लोग कितने गमगीन हैं इस योद्धा के जाने से। सुनिए कितनी वेदना है उत्तराखंड पहाड़ के लोगों के मन में अपने इस वीर पुत्र के न होने से। बहुत ही दुखद घटना है। पूरा देश आज शोकाकुल है। बहुत पूरे देश में एक शोक की लहर जा रही है। जब से जनरल रावत साहब ने हमारी सेना की कमांड संभाली थी, मैं भी उनकी कमांड के उसमें नौकरी करी है। बहुत ही दुखद घटना है। जब से उन्होंने कमांड संभाली थी तब से मेरे सेना का हौसला बहुत आसमान छू रहा था, क्योंकि जब देश का सेना का लीडर जब मजबूत होता है, उसके हौसले बुलंद होते हैं, तो सेना के भी हौसले बुलंद थे। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। इस देवभूमि का, इस उत्तराखंड का जो एक शेर, एक हमारी आर्मी का टाइगर, वो जो है हमारे बीच में नहीं रहा। एक दुखद घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को, हमारे इस देश के महामहिम जनरल विपिन रावत को, उनकी आत्मा को जो है अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को ये दुख जो है सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। जनरल विपिन रावत एक ऐसी पहचान थी जो भारत के अंदर, जो भारतीय सेना का एक सरताज था। और उत्तराखंड का तो मैं ये कहता हूँ, भारत का हिमालय पर्वत जो है पूरे राष्ट्र का एक सिर होता है, सिर मोहर है। और उसका एक अनोखा हीरा जो हमारे बीच से चला गया, उसका बहुत ही दुख है। इतना दुख है कि मेरी अंतरात्मा से बहुत पीड़ा महसूस हो रही है। मैं उसको कह भी नहीं पा रहा हूँ ठीक ढंग से। आज हमारे देश को, देवभूमि उत्तराखंड को, समझो कि देवभूमि हिमालय जो है कहीं से टूट चुका है। आज बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश को और पूरे उत्तराखंड को। और ऐसे शख्सियत, ऐसे सूरवीर, एक ऐसे सच्चे सैनिक को हमने खो दिया है। ऐसे देशभक्त, ऐसे सच्चे सैनिक को, उनके दिवंगत आत्मा को परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दे, मोक्ष धाम दे। और मानवता के नाते हम सैन्य धाम में उन्हें पहले पायदान पे रखेंगे। अपूरणीय क्षति है पूरे देश के लिए और खासकर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए और उत्तराखंड के लिए विशेषकर, क्योंकि वो उत्तराखंड के सपूत थे और उत्तराखंड को गौरवान्वित किया था उन्होंने। इस पद पे वो पहले व्यक्ति थे जिनको सीडीएस के पद पे से नवाजा गया है। उनका एक बहुत लंबा कैरियर रहा है इंडियन आर्मी में। उन्होंने तमाम जो जवाबदारियां हैं, कमांडिंग ऑफिसर से लेकर के, ब्रिगेड कमांडर से लेकर के और डिवीज़न कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी चीफ तक की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और देश को की सेना को गौरवान्वित किया है। तो इसलिए आज बहुत ही दुखद बात है एक कि उनके आकस्मिक मृत्यु हुई है, जिससे पूरा देश हतप्रभ है। ये एक दुखद समाचार है। और पहला तो ये कि भाई वो हिंदुस्तान के प्रथम सीडीएस थे, दो एक अच्छे जनरल थे और उनके नेतृत्व में हम सोचते हैं हमारी फौजी अपने आप के साथ साथ हम लोग बहुत महफूज थे। और सबसे बड़ी बात, वो उत्तराखंड से थे, तो क्योंकि वो हमारे प्रदेश से थे तो व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत बड़ी क्षति है, तो दुखद है। और इस दुखद समय में मैं सोचता हूँ मैं ही नहीं, हमारा समस्त उत्तराखंड उनके परिवार के साथ है। हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक दुख का विषय है कि विपिन रावत जी की हादसे में मृत्यु हुई।
और उनके दोनों बेटियों के मम्मी पापा एक ही साथ छीने गए, और इससे और दुखित खबर क्या हो सकती है। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड की शान थी, वैसे तो पूरे भारत की शान थी, लेकिन विशेषकर जो उनका यहाँ पैतृक गांव है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्षति हुई है तो उत्तराखंड की हुई है। और एक ऐसा व्यक्तित्व हमने खो दिया है कि जो हमेशा हमेशा उत्तराखंड के दिलों में वो बने रहेंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करें कि उनको श्री चरणों में जगह दें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। सत्य के साथ